गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। ओके देन, लास्ट टॉपिक आपका क्या हुआ था? सब नेटिंग हुआ था। सबनेटिंग में कहाँ तक हुआ था आपका? आपने कहा था डीप में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एफएलएसएम बता दिया था आपको? ये जो फिक्स लेंथ सबनेट मार्क्स का कॉन्सेप्ट होता है, ये समझा दिया था आपको? नहीं सर, ये नहीं बताया था मुझे। बेसिक वाली सबनेटिंग जो थी आपकी, फिक्स लेंथ सबनेट मार्क्स वाली, तो वो तो मैंने आपको बताई थी ना, कि कैसे आपका नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। एक ही नेटवर्क, एक ही आईपी हाँ एड्रेस। जी हाँ जी हाँ जी। ओके ओके। तो उसी मेथड को सबनेटिंग आपका एफएलएसएम कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सारे सबनेट सेम साइज के होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर नेटवर्क बिट सबके लिए कॉमन होगी, पोस्ट बिट भी सबके लिए कॉमन रहेगी, और सबके सेम सबनेट मार्क्स रहेंगे आपके, ठीक है, जितने भी, मतलब आप अगर चार नेटवर्क निकाल रहे हैं तो चारों के लिए जो सबनेट मार्क्स निकलेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। और सबके अंदर इक्वल नंबर ऑफ होस्ट, मान लीजिए चार नेटवर्क निकालें तो अगर क्लास सी का एड्रेस था तो 256 को आप डिवाइड कर दो चार से, ठीक है, 64 के चार नेटवर्क बनेंगे, तो यही समझाया था मैंने उस दिन आपको, आई थिंक। हाँ जी सर। ओके, तो ठीक है, आगे आपका आएगा वीएलएसएम, ठीक है। अच्छा, फिक्स लेंथ सबनेट मार्क्स के अंदर ही अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जस्ट लाइक कि मेरे क्लास बी के अंदर कोई एड्रेस हो तो उसके साथ हम कैसे कम्युनिकेट कराएंगे या फिर कैसे लिखेंगे? ठीक है, क्लास बी का तो एक एड्रेस ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस 172.16.40.50, ठीक है। और इसमें भी आप, मैंने आपको दूसरी क्लासेस के अकॉर्डिंग समझाया था क्या? आई थिंक ये भी बता ही दिया था मैंने, जहाँ तक मुझे याद है। इसके अंदर नंबर ऑफ होस्ट की रिक्वायरमेंट हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब जस्ट लाइक 65,000 आपका डिवाइड होगा फोर से, तब इसके लिए चार नेटवर्क निकलेंगे। तो क्या ये वाला मैंने सॉल्व कराया था क्लास बी के एड्रेस के साथ आपका? बताएं। देखो, क्लास सी का तो मैंने बताया था, वो तो मुझे याद है अच्छे से, उसके बारे में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। क्लास बी का, क्लास सी का तो बता दिया, क्लास बी के अंदर क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, ये पूछ रहा हूँ आपसे। एनीवन? एंड दूसरा ये है कि आपको रिकॉर्डिंग मिल गई थी क्या? मैंने प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग भेजी थी आपको? यस सर। Shit, ये नहीं बताया था सर। ये नहीं बताया था। चलो ठीक है, ओके देवेंद्र, कोई बात नहीं, आप क्लास सुन लें फिर। देखो, अगर नेटवर्क की रिक्वायरमेंट आपकी क्लास बी के एड्रेस के साथ आती है, ठीक है, मान लीजिए आपको नेटवर्क यहाँ पे चाहिए होता है टोटल फोर, ठीक है, तो आपका सबसे पहले मेथड क्या होता है? सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स लिखेंगे हम। यस सर। डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स क्या होगा? कौन सी क्लास का एड्रेस है आपका ये? क्लास बी। क्लास बी का है ना, क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स हमें बस लाइक दिस ऐसे ही लिखते हैं, यस यही सर। रहेगा ना आपका। तो अगर मैं इन जीरो जीरो को बाइनरी में कन्वर्ट वैल्यू लिख दूं तो कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो कोई सर। ऐसी चीज जो समझ में ना आ रही हो आपको? क्योंकि जैसे आपकी 255 की वैल्यू 111 होगी, ऐसे ही आपकी जीरो की वैल्यू जीरो जीरो ही होगी एट टाइम, यस सर। सेम एज इट इज आपका सेकेंड ऑक्टेट में होगा, यस सर। ठीक है। चलिए, तो ये आपके 8 8 बिट मैंने लिख दिए यहाँ पे। अब आपको करना क्या है कि इसी बिट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको नेटवर्क बिट्स देखनी है, कि अगर मैं चार नेटवर्क एक्स्ट्रा निकालता हूँ सेम वैल्यू के साथ तो कितनी बिट वैल्यू यूज होगी और कितने होस्ट निकलेंगे पर नेटवर्क में। तो फर्स्ट टास्क होता है हमारा, ठीक है, कि हम नेटवर्क फाइंड आउट करते हैं। तो नेटवर्क फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारी क्या वैल्यू यूज होती है, कौन सा मेथड यूज होता है? टू की पावर एन पावर, माइनस टू। 2 की पावर n, ठीक है। -2 हम किस लिए लगाते हैं? कि जो नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी होती है हम उसे माइनस करते हैं, ठीक है। तो वो हम बाद में करेंगे, तो वैसे ही वेल नोन होता है कि हमें दो माइनस करने हैं।
नेटवर्क आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी जो हमारी निकलती है वो कभी भी एंड डिवाइस को हम नहीं दे सकते, एंड लाइक दिस, जो उस आईपी एड्रेस का एंड आईपी एड्रेस होता है उसके बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। और जो इस आईपी एड्रेस का स्टार्टिंग आईपी एड्रेस होता है उसको, वो दोनों ही आपके किसी पीसी को नहीं असाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। वो सीसीएनपी में बताते हैं कि कहाँ का उसका यूज होता है, कैसे यूज होता है, या फिर आपको राउटिंग में मैं आपको थोड़ा बहुत क्लियर करूंगा कि इसको हम कहाँ का यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे, ठीक है। जब राउटिंग सर्विसेज आएंगी, क्योंकि वहाँ नेटवर्क आईपी डिनोट करने के लिए, मतलब पूरे नेटवर्क को डिनोट करने के लिए हम नेटवर्क आईपी लिखते हैं, और उस पूरे नेटवर्क के अंदर कोई पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए हम ब्रॉडकास्ट आईपी का यूज करते हैं। चलो, तो अब इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। चलो, तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे वो वैल्यूज लिख देते हैं जो हमारी यूज होंगी। हमारी कौन सी वैल्यू यूज होंगी, ये वाली वैल्यू जो बाइनरी वैल्यू है इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। तो बस दीवारें दिखा रहा था, तो दूसरा वीडियो दिखा रहा था। चलो तो मैंने क्या दिया है? आपके रैम मतलब कैसे कैसे क्या लाइव की उनका नाम क्या है? पोलिटिकल, जो आपके ओरिजिनल एविडेंस होते हैं ना उसको कलेक्ट करता है, उसको स्कैन सर्च करने काम में आता है। वीडियो में क्या था प्रोसेस था, क्या आप वो टूल कैसे अपने एंड पर रखेंगे। ठीक है, अब इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर n, ठीक है। अब कितनी बिट को लिया जाएगा यहाँ पे, हम इन दोनों बिट को बोरो करेंगे, क्योंकि चार नेटवर्क निकालने के लिए अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, यही आएगा ना भाई। जी सर। और अगर हम दो नेटवर्क निकाल ले तो 1 लेंगे, 1 बिट, और चार नेटवर्क निकालने हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 2 करना पड़ेगा ना भाई। 2 की पावर 1 पे हमारे दो निकल रहे हैं, अगर मैं सिर्फ 1 बिट ले रहा हूँ तो हमारे दो नेटवर्क, और 2 बिट ले रहा हूँ तो कितने नेटवर्क निकल रहे हैं, चार। फोर। और ऐसे ही अगर मैं 3 बिट लेता हूँ तो कितने हो जाएंगे, 6। 8 नेटवर्क हो आठ जाएंगे। 8 में से दूसरा। और ऐसे ही बढ़ाते जाओगे, आपका टोटल ले लोगे तो 256 नेटवर्क हो जाएंगे। फिर जी कई सर। बार ऐसी रिक्वायरमेंट भी आएगी क्लास बी के अंदर कि हमारे 250, मतलब 256 से ज्यादा नेटवर्क की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, जस्ट लाइक 300 की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें 9th नंबर की बिट भी लेनी पड़ेगी अगले वाले ऑक्टेट से, ठीक है। लेकिन वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है, अगर यही रिक्वायरमेंट ये 4 की जगह 400 होती ना, तो हम कितने बिट लेते फिर, ये पांचों बिट लेते, और यहाँ जी पे सर। 2 की पावर वैल्यू कितने रखते हैं, हम 9 रखते, और आंसर जी सर। हमारा कितना आता, 512 आता, 512 माइनस। ठीक है। नहीं, नेटवर्क में माइनस नहीं करते हैं कभी भी, वो हम होस्ट के लिए रखेंगे, 2 की पावर h-2 रखेंगे, ठीक है। नेटवर्क कभी माइनस नहीं किया जाता है, और वहां पे भी होस्ट ही बताना था आपको। चलो, तो हम यहाँ पे सिर्फ चार ही नेटवर्क रखते हैं, चार के अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 2 रखेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 4, ठीक है। ये नेटवर्क फाइंड आउट करने के लिए आपके पास सर ये दूसरा टास्क क्या होता है, सर ये आप अकॉर्डिंग टू नेटवर्क बता रहे हो क्या, या अकॉर्डिंग टू होस्ट बता रहे हो? अकॉर्डिंग टू नेटवर्क बता रहा हूँ कि अगर हमें अच्छा। चार ठीक है। नेटवर्क निकालने हो तो क्या करना होगा। हाँ, अगर ये रिक्वायरमेंट होस्ट की होती, जैसी रिक्वायरमेंट आपकी होस्ट की आ जाएगी, वो मेथड ही चेंज हो जाएगा, वहाँ आपका फॉर्मूला एफएलएसएम वाला कभी लगेगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है। जस्ट वेट, मिनट ऑलरेडी हो गया है। इसके बाद लिख देते हैं हम आईपी एड्रेस। हमारा आईपी एड्रेस था 172.160। जस्ट वेट अ मिनट, आप ये भी चेंज हो जाएगा।
ये बहुत बड़ा दिन है यार। हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा था 172.16.0.0। ठीक है, कुछ भी वैल्यू रख दो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू कुछ भी हो, हमें सॉल्व उसके अकॉर्डिंग ही करना है। नेटवर्क आपकी कितनी रिक्वायरमेंट थी? हमें 4 चाहिए थे, ठीक है। 4 नेटवर्क निकालने हैं, तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि सबसे पहला टास्क क्या होता है कि डिफॉल्ट सबनेट मास्क को हम बाइनरी में लिख देते हैं, जो वैल्यू हम बाइनरी में लिख सकते हैं। देन उसके बाद 5, ठीक है। हम इसको बाइनरी में लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क होता है जिसको हम फर्स्ट टास्क कहते हैं, कि उसके अंदर हम नेटवर्क को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो नेटवर्क फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर एच एन रखना पड़ेगा। एन। और 2 की पावर एन रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 की पावर वैल्यू हम 2 रखेंगे, 2 बिट लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। सेकंड टास्क होता है हमारा कि हम होस्ट फाइंड आउट करेंगे। होस्ट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर वैल्यू आपको क्या हो जाती है? एच, ठीक है। 2 की पावर वैल्यू एच के अकॉर्डिंग हम कितने देखेंगे यहाँ पे, आप बताइए। मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही है कि आप कितने होस्ट निकाल रहे हो, उससे फाइंड आउट होता है कि सबनेटिंग आपकी, मतलब पर नेटवर्क जो होस्ट आएंगे कितने आएंगे, ठीक है। और एक्चुअल चीज इसी को काउंट करने में आपको दिक्कत आने वाली है क्लास बी के अंदर, ओके। तो आप ये बताइए कि कितने आएंगे यहाँ पे। सर 4 नेटवर्क इधर से छोड़ के बाकी सबको होस्ट दे दो। सर वन सिक्स थ्री भाई एट दो, फोर हमने जो 2 बिट यूज करी है, ये 2 बिट कौन सी है आपकी? ये 2 बिट है ना, स्टार्ट थर्ड वाले ऑक्टेट से 2 बिट ली जाएंगी ना, इसको 1 1 कर दिया। अब होस्ट का फॉर्मूले में मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या इंडिकेट करता है? जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे जाओ। 2 की पावर एच क्या इंडिकेट करता है? जो इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग होस्ट बिट्स, यही बता रहा है आपको, हम्म। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? रिमेनिंग कितने हैं इस ऑक्टेट के? 6 बिट हो गए, प्लस जी सर। इस अगले ऑक्टेट के 8 बिट, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग? 3 bar 14 ओके, ठीक है। 2 की पावर वैल्यू आपकी 40 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका? 16384 कितना बताया आपने? 16384 16,384, 16,384 आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इतने होस्ट आने वाले हैं, क्या ये एक नेटवर्क के होस्ट हैं? ये जो हमारे टोटल नेटवर्क में 65,536 होस्ट आ रहे थे, उसको हमने डिवाइड करा 4 नेटवर्क में, तो पर नेटवर्क होस्ट कितने आए आपके? 60,384, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? अभी पूछ लो आप। आगे आपको मल्टी क्लियर है या नहीं, ये बताओ, यहाँ पे कोई डाउट है क्या आपको? नहीं सर, क्लियर है। एंड अदर्स? देवेंद्र, जतिन, जुनेल, राहुल, सचिन, आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है इस पे? यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ क्लियर है में आ सर। रहा है आपको? क्लियर है सर। यस सर। चलो ठीक है। तो सबनेटेड सबनेट मार्क्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? देखो, ये तो डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स था जिसको हम सॉल्व करने के लिए लिख रहे थे कि हमें सॉल्व हो जाए, क्या क्या करना पड़ेगा ये पता लग जाए। सबनेटेड सबनेट मार्क्स के अंदर हमें वैल्यू वो डिफाइन करनी है जो इसके बाद फाइंड आउट हुई है, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट हुआ है?
इसके अकॉर्डिंग बताना है आपको। तो सबनेटेड सबनेट मार्क्स के अंदर देखो, जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको तो पहले आप एज इट इज लिख दो, 255 डॉट यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हम कॉमन क्यों लेंगे, बता सकता है कोई? क्योंकि मैंने आपको कल पहली क्लास में भी, ये जो आईटी की जिस दिन क्लास स्टार्ट हुई है उस दिन आपको क्या बताया था कि जो सबनेट मार्क्स रिजर्व्ड है वो हम रिजर्व ही रखते हैं। ठीक है, तो 192.0। नहीं वो तो वैल्यू आपने बताई एक्चुअली। एक मिनट, तो सबनेटेड सबनेट मार्क्स में हम जितनी डिफॉल्ट रिजर्व वैल्यू होती है, क्लास बी का रूल ये कहता है आपका कि 16 बिट आपके नेटवर्क के लिए रिजर्व है, और 16 बिट को डिनोट करने के लिए हम क्या लिखता है, 255 तो इसलिए हम इस वैल्यू को एज इट इज रहने देंगे। अब चेंजेस, मैंने एक चीज और बताई थी कि हम सबनेट मार्क्स को कम नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो 255 है ये आपका 254 या 252 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 255 रहना कॉमन है, मैंडेटरी है। हाँ, इसको हम बढ़ा जरूर सकते हैं, मतलब नेटवर्क बिट्स को बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे ही जो रिजर्व मैक्सिमम आपके होस्ट बिट्स हैं उसको हम कम कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते, वहाँ उल्टा हो जाएगा आपका। ठीक है, नेटवर्क बिट्स को हम कम नहीं कर सकते, इसको बढ़ा जरूर सकते हैं। और होस्ट में क्या है कि होस्ट बिट्स को हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, होस्ट बिट्स को कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये बताओ, अब जो हमने ये 2 बिट यूज करी है, इस 2 बिट के अकॉर्डिंग सबनेट मार्क्स आएगा क्या और कैसे आएगा, जो भी आएगा। तो एक चीज मैंने बताई थी, ये जो 255 की वैल्यू है कैसे आई है, इन सबके नीचे 1 1 रख के आएगी। हाँ सर। सबके नीचे 1 1 रख रहे हैं तो 255 आ रहा है। तो अब सबनेट मार्क्स का रूल कहता है कि जो बिट्स आपकी नेटवर्क में ऑन होगी उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो इस 1 1 की बिट क्या होगी, पहले वाली बिट की वैल्यू ये 128 ही होगी, और दूसरे वाली बिट की वैल्यू 64 ही होगी, ये कुछ और होगी, यही होगी ना वैल्यू आपकी। अगर इसकी बजाय तीसरा बिट भी ऑन होता तो हम इसकी बिट की वैल्यू ये लिखते, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा आया ही नहीं है यूज में। यहाँ पे आप है ना क्लियर है? ठीक है, तो इन दोनों बिट की प्लस वैल्यू क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे, 192। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 192। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन रेज ये होता है, क्या इसमें से हमारी कोई भी वैल्यू नेटवर्क के अंदर गई है क्या, इसका नो यूज सर। किया है क्या हमने? तो इसका सबनेट मार्क्स वैल्यू क्या लिखेंगे, इसके लिए हम सबनेट मार्क्स क्या डिनोट करके रखेंगे, 0। 0। ठीक है, ध्यान दो कि जब हम इसमें कुछ भी वैल्यू सबनेटिंग नहीं कर रहे थे तो इसके लिए भी हम 0 लिखते थे और इसके लिए भी 0 लिखते थे। और अभी भी हमारा सिर्फ इस ऑक्टेट के अंदर कुछ वैल्यू यूज हुई है और इस ऑक्टेट के अंदर कोई वैल्यू यूज नहीं हुई है। ठीक है, नेटवर्क के लिए तो हम इसको 0 ही डिनोट करेंगे, अगर यहाँ पे भी तो वैल्यू आती तो हम इसको लिखते। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट? नो सर। चलो फिर फर्स्ट नेटवर्क निकालते हैं आपका। फर्स्ट नेटवर्क कह लो आप या सबनेट कह लो, बात एक ही होती है आपकी। फर्स्ट नेटवर्क के अंदर हमारा टास्क क्या क्या होता है, किस से डिनोट करते हैं कि जिससे ये पता लग जाता है कि आपका ये फर्स्ट नेटवर्क है, बताइए। भाई हम नेटवर्क आईपी डिनोट करने के लिए लिखते हैं, सर 172 डॉट नेटवर्क 16। आईपी, हम नेटवर्क आईपी लिखते हैं, ब्रॉडकास्ट आईपी लिखते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क आईपी क्या हो जाएगी हमारी और ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगी, 172.16.0.0। और 0। ठीक है, जो हमारा बाय डिफॉल्ट नेटवर्क आईपी होती है फर्स्ट नेटवर्क के लिए भी वही यूज की जाएगी। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप और ब्रॉडकास्ट आईपी होगी सर 172.16 वो दोनों ही डॉट 0.64। 172.16 क्या जीरो। बताया, .0,
और डॉट 63 63 या 64 63। अच्छा, अब ये बताओ कि यहाँ पे आपने जीरो रखा है और इस ऑक्टेट के अंदर भी जीरो रखा है, तो सर और सिक्सटी यहाँ थ्री तक डॉट यूज, जीरो होगा, 63.0 होगा तो पहले वाले। यहाँ तक हमारे 16,000 नेटवर्क यूज हो जाएंगे एक ही ऑक्टेट के अंदर। एक ऑक्टेट की कैपेसिटी तो 255 तक है, 256 तक है, और आपने ऑलरेडी उसे 63 ही लिखा है, तो 63 ही होस्ट आए ना इसमें। और हमें 16,000 कंप्लीट करना है। आप में से किसी ने बताया अभी कि यहाँ पे 63 लिखेंगे और नेक्स्ट ऑक्टेट में जीरो लिखेंगे, ये कहना है आपका? ओ सॉरी, 63, यही कह रहे हो हाँ ना आप सर। अभी? हाँ सर। तो ये कैसे होगा राहुल? इंस्टार्ट रन हो गया, ठीक है। सर पहले ऑक्टेट तो फील होगा, उसके बाद वो दूसरा ऑक्टेट फील होगा। रन करेगा या फिर आप दूसरा ऑक्टेट फिल होगा, तो ये तो फिल नहीं हुआ ना। हाइपन भी देखो, हम इसको डिनोट करते हैं, अब पहले जो हम क्लास सी के अंदर मार्किंग कर रहे थे या फिर गैप देख रहे थे, तो वो काउंटेबल था, मतलब 0 से 255 तक था, 256 में हम माइनस प्लस करके ऐसी वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन 16,000 ये हमारे लिए नॉर्मल काउंटेबल नहीं होता है कि हम काउंटिंग करके एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करके ले सकें। तो इसके लिए हमारा क्या आता है कि स्टार्टिंग वैल्यू तो हम लिख देते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू में दोनों ऑक्टेट के अंदर कितनी वैल्यू आए कि कितने होस्ट पूरे हो जाए हमारे, 16,000। तो बताओ कितनी वैल्यू लाएंगे हम, 16,000 कंप्लीट हो जाएंगे। और आपका कहना है कि हम 63 तक यूज करेंगे, तो उसका मेथड कैसे है, किस वजह से 63 तक यूज करेंगे? देखो इसमें करना क्या होता है, ये ट्रिकी है एक तरह से आपका। हमने सबनेट मार्क के अंदर इसमें कितनी वैल्यू यूज करी है? 192। 255 में से ओ इस वैल्यू को माइनस कर दो, जो हाँ वैल्यू माइनस, आएगी हाँ। आपको एज इट इज यहाँ पे रख देनी है। मतलब हर बार आपको कितना प्लस करना है, 63, और एक्चुअल प्लस करना है, 63 के बाद वाली वैल्यू प्लस करनी है। ठीक है, तो 63 तक हमारा क्या हो जाएगा, 16,000 तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये वैल्यू अभी भी इनकम्प्लीट है, क्यों? क्योंकि 63 तक हमें पूरी वैल्यू को यूज करना पड़ेगा, तब जाके हमारी ये वैल्यू यहाँ पे कंप्लीट होगी। ये जीरो नहीं होगा, ये क्या होगा आपका, 255 होगा। ठीक है, मतलब हम यहाँ जीरो रख के 255 तक कंप्लीट कर सकते हैं, फिर वन रखेंगे, फिर 255 तक 512 हो जाएंगे, फिर वन रखेंगे, थ्री रखेंगे, या फिर टू रखेंगे, फिर 255 तक, फिर आपका कितने हो जाएंगे, उसके अंदर आप और 255 प्लस कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्लस होते होते वैल्यू आपकी आगे जाएगी। हर बार हम 255 प्लस करते जाएंगे, और ऐसा 63 टाइम करेंगे, तब जाके 255 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। 256 × 63 वैल्यू आपकी यही आएगी। ओके, क्लियर है? तो हमें ये 255 में से 192 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है, मतलब तो सेकेंड ऑक्टेट जहाँ पे हमने चेंजेस किए हैं, वहीं पे एक्चुअल में चेंजेस होने हैं। ये वैल्यू तो हर बार जीरो से स्टार्ट होगी और हर बार फुल तक जाएगी, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ होस्ट जो है वो 16,000 तक है, और एक ऑक्टेट कभी यूज ही नहीं होगा 16,000 के लिए, दो ऑक्टेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हाँ, ये वैल्यू अगर आपकी यहाँ तक पहुंच जाती, 1,16,384, तब हमें क्या करना पड़ता, हमें इस ऑक्टेट का भी यूज करना पड़ता। और दूसरी बात, कभी भी क्लास बी में इतने नेटवर्क्स बन ही नहीं सकते, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हैं एक ही आईपी एड्रेस के साथ, 65,000 है ना। उससे ज्यादा तो हम जा ही नहीं सकते हैं एक नेटवर्क के लिए। तो हमें दूसरे ऑक्टेट में चेंज करना पड़ेगा, तो फिर वो वीएलएसएम एफएलएसएम या सबनेटिंग तो रही नहीं, नॉर्मल नेटवर्क हो गया आपका। ठीक है, और दूसरी बात, उसमें भी आपके 1 लाख के करीब आपके होस्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए रिक्वायरमेंट जब भी आप देखोगे या कभी भी आपको मेंशन मिलेगी, वो हमेशा अकॉर्डिंग टू नेटवर्क ही होगी। उससे ज्यादा नेटवर्क में जितने होस्ट आ सकते हैं, उससे ज्यादा होस्ट कभी आपको दिए ही नहीं जाएंगे, इतने ही मिलेंगे। चलो बैक टू क्वेश्चन। अभी हमारा फर्स्ट नेटवर्क का नेटवर्क अभी ब्रॉडकास्ट टाइप पे निकल गया। सबनेट मार्क्स हम क्या यूज करेंगे, यही कॉमन यूज कर लेंगे सब में, क्योंकि एफएलएसएम के अंदर हम सबकी जगह कॉमन यूज करते हैं। अब इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं।
तो उसको तो बेसिक होता है। चलो तुम थर्ड नेटवर्क निकालते हैं इसके अंदर, ठीक है। सेकेंड नेटवर्क निकालने के लिए आपको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा ये बताइए। सर नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी, बाकी वैल्यूज होंगी क्या? सर नेटवर्क आईपी होगा 172.16.64.0। चलो तो यहाँ वैल्यू कर देते हैं। दोबारा बताना क्या बोल रहे थे आप? 172.16.64.0। 64.0। यहाँ तक तो 63 तक यूज हो गया। अब देखो 63 के बाद हमने 255 तक टोटल वैल्यू यूज कर ली, तो अब 255 को हम 256 तो कर नहीं सकते हैं। तो हमें चेंजेस कहाँ करने पड़ेंगे? यहाँ तो हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, तो हम चेंजेस इसमें करेंगे। तो इसमें चेंजेस करेंगे 63 से क्या हो जाएगा आपका? 64। 126। हाँ, नहीं भाई 63 के बाद 64 पे पहुंचेंगे ना, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो ये जब भी वैल्यू आप दूसरी आ गई है तो अगला ऑक्टेट फिर से जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में गैप कितना रखना है हमें? 16,384 का। तो अगली वैल्यू हम यहाँ पे कितना रखेंगे? 126। जो चीज हम क्लास सी के अंदर लास्ट ऑक्टेट में कर रहे थे अब इधर करना है हमें, ठीक है। बस फोर्थ ऑक्टेट के अंदर कुछ वैल्यू को चेंजेस करते रहना है। तो यहाँ पे जाएंगे हम और इसको 127 लिख देंगे, लास्ट में 255 लिख देंगे। क्लियर है? ये हमारा क्या निकल जाएगा? सेकेंड नेटवर्क पूरा, ठीक है। सबनेट मार्क्स कॉमन रहेगा। अब तीसरी वैल्यू मैं ये कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ आपका। ये हो जाएगा आपका थर्ड नेटवर्क। फोर्थ ऑक्टेट ऑक्टेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बताइए। 128.0। 128.0। चल एक न्यू लेआउट ही लेगा, नेक्स्ट स्लाइड ही लेगा। ड्रोनिंग वाले में तो हम थे कहाँ सर, इसमें डाल लगे इतना इस तुम्हें बताया नहीं था मैंने। हाँ मैं नहीं था तो इतना छोटे है कि कितने वो सामने जाते हो वो आसपास वो नॉर्मल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं फोर्थ और फिफ्थ नेटवर्क, ठीक है। तो फोर्थ नेटवर्क के लिए हम कैसे करेंगे? फोर्थ नेटवर्क आपका कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? नेटवर्क आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी हमें मेंशन करनी पड़ेगी। तो नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी बताइए क्या होगी यहाँ पे? 192.0। 192 कहाँ से आ जाएगा भाई? 172 वाली आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं ना। पूरा बताया करो ना हमेशा। 172 16 डॉट उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? 128। सर वो तो तो थर्ड वन नेटवर्क में आएगा ना। वो तो थर्ड सॉरी मैंने नेटवर्क में यहाँ आएगा। गलत मेंशन कर दिया आपका। ये 64 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा आपका? तो 128 होगा। सर 16 128 होगा यहाँ पे। थोड़ा सा मिस मैच हो गया। 120, अगला नेटवर्क 128 और कहाँ तक जाएगा आपका? 191। 191। 191 तक। फोर्थ नेटवर्क आपका कहाँ से स्टार्ट होगा? 192 से। 192। और कहाँ तक जाएगा आपका? 255।
255, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फुल ऑक्टेट यूज हो जाएंगे। देखो कॉमन सी चीजें वही हो रही है जो हम आपका क्लास सी के साथ कर रहे थे, ठीक है। बस हमारे चेंजेस सबसे ज्यादा मेजरमेंट हमें चेक कहाँ करना पड़ेगा, थर्ड ऑक्टेट के अंदर, कि किस वैल्यू को और कैसे लेना है, ठीक है। चलो ये आप समझ गए हैं। अगर मैं क्लास ए का समझाऊं तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस वो ऑक्टेट आपका शिफ्ट होकर सेकंड में चेंजेस होने लगेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्लास बी में कभी कोई चार नेटवर्क निकालने के लिए बहुत रेयर कंडीशन मिलेगा आपको, ठीक है। अगर कहीं आप नेटवर्क कोर्स पे जाते हो तो हमेशा क्लास ए का यूज किया जाता है, और बहुत सारे सबनेट्स के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब नेटवर्क की रिक्वायरमेंट थाउजेंड्स में होती है, तब उसका यूज किया जाएगा आपका क्लास ए का। कुछ 200 या 300 के बाद जब नेटवर्क आने लगते हैं आपके 200 या 300, तब हम क्लास बी में शिफ्ट करते हैं। अदरवाइज टोटल 15 तक ही हम, 15 तक अगर हमें नेटवर्क निकालने हैं, और होस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-12 है, तो हम 32 तक भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 के भी मल्टीपल होस्ट निकाल सकते हैं क्लास सी के साथ ही, ठीक है। चलो वीएलएसएम पे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपका क्लियर है। देखो वीएलएसएम भी आपका एक सबनेटिंग का कॉमन मेथड है, ठीक है। वेरिएबल एंड सबनेट मार्क्स, इसके अंदर बस आपके कुछ रूल चेंज हो जाते हैं। क्या क्या रूल चेंज हो जाएंगे, कि जो आपका यहाँ पे मैं यूज कर रहा था, और उसमें मैं आपको बता रहा था कि सारे सबनेट सेम साइज के होंगे, ये समझाया था ना मैंने। आपका एक भी सबनेट इसमें सेम साइज का नहीं होगा, सबकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहेगी, ठीक है। हर कोई डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स क्या आएंगे, सबके अंदर नंबर ऑफ होस्ट अनइक्वल रहेंगे। मतलब एफएलएसएम के अकॉर्डिंग आप सोच के बताओ कि कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि उनको 64 के 10 या 12 नेटवर्क चाहिए होंगे, या 5 नेटवर्क चाहिए होंगे, 4 नेटवर्क चाहिए होंगे, नो इज दैट सर, पॉसिबल? हमेशा रिक्वायरमेंट कैसे होती है अलग अलग। भाई, हमें सेल्स के लिए 30 होस्ट चाहिए, और एचआर के लिए आपके 3 पीसी के वाला ही एक नेटवर्क चाहिए, 3 यूजर ही चाहिए उसके अंदर, आईटी के लिए 2 चाहिए, मार्केटिंग के लिए इतने चाहिए, आपका अकाउंटिंग के लिए 10 चाहिए। ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ऐसी रिक्वायरमेंट आपके एफएलएसएम मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं की जाएंगी, करेंगे तो हो जाएगी, लेकिन आईपी की वेस्टेज हमारी एफएलएसएम में ज्यादा हो रही है, ठीक है। सबनेटिंग से बच तो रही है बहुत सारी आईपी, लेकिन तब भी आपकी बहुत ज्यादा की जा रही है, ठीक है। तो हम इसके लिए कहाँ शिफ्ट करते हैं, वीएलएसएम के ऊपर, ठीक है। अब वीएलएसएम में क्या है आपका, कि नेटवर्क और होस्ट आपका उस होस्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कितने होस्ट की रिक्वायरमेंट है, ओके। ऐसे भी में यहाँ पे हम करते हैं वीएलएसएम के अकॉर्डिंग सॉल्व। बस wait a minute। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके ठीक है। गाइस 2 मिनट देना है, एक्चुअली थोड़ा सा ये लैग कर रहा है किसी टूल की वजह से।
आई थिंक अब लैग नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपका एक सेम आईपी एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ, क्लास सी से ही 192.168.1.20, ठीक है। और अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी डिफरेंट। अब आपकी रिक्वायरमेंट किसके अकॉर्डिंग हुआ करेगी, ठीक है, होस्ट की रिक्वायरमेंट। उन्हें फर्स्ट नेटवर्क जो चाहिए आपका, चाहिए उन्हें 25 यूजर का, ठीक है। फिर सेकंड जो नेटवर्क उन्हें चाहिए, उन्हें चाहिए आपका 60 यूजर का, ठीक है। और थर्ड जो उन्हें नेटवर्क चाहिए, उन्हें चाहिए 100 यूजर का, ठीक है। एंड देन फोर्थ जो यूज नेटवर्क चाहिए उन्हें, स्क्रीन मेरी अभी भी शेड है, आपको दिखाई दे रही है। एक्चुअली थोड़ा सा ना ये ग्लिच हो रहा है, अब पता नहीं जूम की तरफ से है या मेरा पीसी ही कर रहा है। ये स्क्रीन मेरी बार बार रिफ्रेश हो रही है, तो आपके सामने भी रिफ्रेश होती हुई दिख रही है क्या ये? नहीं सर, हमको तो ठीक दिखा रही है। चलो ठीक है, फिर 100 लिखेंगे। एंड देन फोर्थ रिक्वायरमेंट आपकी कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए उसे नए यूजर्स चाहिए। अब सबनेटिंग का मैंने जैसे ही स्टार्ट किया था तो आपको एक चीज बताई थी कि क्या हम होस्ट एग्जैक्टली मतलब जो नेटवर्क निकलेंगे क्या एग्जैक्टली बिल्कुल होस्ट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं? इज दैट पॉसिबल? नो सर। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि चाहे सर एफएलएसएम हो चाहे वीएलएसएम हो, उसके अंदर एक चीज कॉमन है ना कि हम जो निकालेंगे नेटवर्क को पेयर्स में ही निकालेंगे। बिल्कुल। या तो 256 का पेयर होगा, या 128 का पेयर होगा, या फिर आपका 64 के पेयर्स होंगे, या आपके 32 के पेयर्स होंगे। हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि इसी आईपी एड्रेस के साथ आपका कोई 32 का पेयर होगा, कोई 128 का पेयर होगा, कोई 64 का पेयर होगा, कोई 16 का पेयर होगा, ठीक है। चलो, इस रिक्वायरमेंट को मैं 8 कर देता हूँ and इसको अच्छे से समझिए। अब हम सॉल्व करते हैं इसे। तो सॉल्यूशन करने का तरीका है, राइट में दो बॉक्स है, मेंशन कर देता हूँ आपका। चलो, तो ये वैल्यू हम एज इट इज यूज करते हैं, जो 128 वाली जो सीक्वेंस है आपका 2 की पावर वैल्यू। अब ये बताओ कि इसके अंदर हमें जो सॉल्व करने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, और कहाँ से सॉल्व शुरू करेंगे हम? सर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थर्ड नेटवर्क से, जो सबसे ज़्यादा पीसी अपन को चाहिए, मतलब होस्ट चाहिए 100 वाले। ठीक है,
ये बात ध्यान रखना हमेशा कि वीएलएसएम के अंदर जब हम सॉल्व करते हैं वेरिएबल लेंथ सबनेट मार्क, जहाँ पे आपके नंबर ऑफ होस्ट डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे हर एक नेटवर्क के लिए, यहाँ कभी बोला ही नहीं जाएगा कि आपको इतने नेटवर्क चाहिए, वो बताएगा कि इतने नेटवर्क में हमें इतने होस्ट चाहिए, कंप्लीट वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है। और यही एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेड होता है आपका, कभी भी नेटवर्क एनवायरनमेंट में वो जो एफएलएसएम वाला मेथड है वो कभी यूज नहीं किया जाता, वो जस्ट लाइक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाया जाता है। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है, हम सबनेट मार्क्स लिखेंगे। सबनेट मार्क्स क्या होगा इसका, 255.255.255 और लास्ट में हम 00 मेंशन कर देते हैं। ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखो आप, सर सबनेट मास्क को सबनेट आईडी भी बोल सकते हैं ना अपन? सबनेट आईडी भी बोल देते हैं, वैसे सबनेट मार्क्स से डिनोट किया जाता है, सबनेट आईडी एक अलग आती है आगे चल के, वो उसमें में पढ़ोगे आप। ठीक है। नेटवर्क आईडी सबनेट आईडी ये अलग अलग चलती है ना, नेटवर्क आईपी को नेटवर्क आईडी बोल सकते हो, ब्रॉडकास्ट आईपी को ब्रॉडकास्ट आईडी बोल सकते हो। ठीक है। सबनेट मार्क्स को सबनेट मार्क्स ही हमेशा डिनोट करते हैं, कई बार अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो जाती है इसका। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यही बिट है, 8 बिट है, इस 8 बिट के अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना है। का बहुत प्लीज कर रहा है गाइस, मुझे 2 मिनट और दो, मुझे पीसी रीस्टार्ट करके आना पड़ेगा, जाना मत आप लोग। ओके सर। यही मैं आपको बता रहा था। ठीक है। सबनेट मार्क्स हमने निकाल लिया है, सबनेटेड आईडी हम डिफाइन करेंगे। अब ये बताओ कि पहला वाला हमें सॉल्व कौन सा करना पड़ेगा, थर्ड नंबर वाला। तो थर्ड नंबर में होस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है, 100। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमेशा होस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि नेटवर्क तो अपने आप बनते जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही फॉर्मूला लगाना है, 2 की पावर h। ठीक है। होस्ट, क्योंकि हमें होस्ट देखना है कि एक्चुअल में होस्ट कितने निकलेंगे, जितने होस्ट की रिक्वायरमेंट में हमारा होस्ट बिट फिल अप हो जाएगी, उसके बाद बची हुई सारी बिट ऑटोमेटिकली आप नेटवर्क में फिल कर देंगे।
ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितने नंबर ऑफ होस्ट बिट की जरूरत पड़ेगी 100 कंप्लीट करने के लिए? पहले तो ये बताओ कि एग्जैक्टली 100 कंप्लीट हो सकता है? इज दैट पॉसिबल? नो सर। 100 पॉसिबल नहीं हो सकता ना? तो क्या हम इसको कितनी वैल्यू पे रखेंगे? सर 2 की पावर 6 चलो 7। 2 की पावर हम 5 लेके चलते हैं। 2 की पावर अगर मैंने 5 किया तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 32। 32। ठीक है। तो 2 की पावर अगर मैंने 6 रखी तो क्या वैल्यू आ रही है आपकी? 64। 64। तो एग्जैक्टली हमें कितनी वैल्यू लेनी पड़ेगी 2 की पावर 7। 7? ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 120। तो इट मीन्स हमें कितनी बिट यूज करनी पड़ेगी? 7 बिट यूज करनी पड़ेगी अगर 100 होस्ट कंप्लीट करने हैं तो। और इस एक बिट को आप क्या करोगे? नेटवर्क आईडी। नेटवर्क में रख नेटवर्क। दोगे। ठीक है, तो ये हमारा इतना हमें पता लग गया है। अभी सेकंड टास्क होता है हमारा, वहाँ पे 3 टास्क होते थे कि पहले नेटवर्क निकालते थे, होस्ट निकालते थे, देन सबनेट मार्क्स। यहाँ पे सबका सबनेट मार्क्स डिफरेंट होगा। थर्ड का अलग होगा, फर्स्ट का अलग होगा, सेकंड का अलग होगा, फोर्थ का अलग होगा। तो इसके लिए सबनेट मार्क्स हम निकालेंगे। वो क्या हो जाएगा आपका? 255.255.255। ये डिफॉल्ट वैल्यू, यहाँ तक तो वैसे ही चेंज नहीं होता था। और यहाँ पे कितनी बिट यूज हुई है आपकी? सर 128 आ जाएगा, 1 बिट यूज हुई है। सिर्फ एक सिंगल बिट यूज हुई है आपकी। ठीक है, सिंगल बिट की वैल्यू क्या है आपकी? 128। तो हम इस 128 को यहाँ पे एज इट इज मेंशन कर देंगे। ठीक है, और ये सारा सॉल्यूशन हमारा किसके लिए निकल रहा था? फर्स्ट नेटवर्क के लिए। ठीक है, या फिर इसे सबमिट कर लो। फर्स्ट नेटवर्क या सबनेट के लिए हमने ये सारी चीजें निकाल ली। अब पूरा नेटवर्क डिनोट करने का तरीका तो हमारा वही रहता है। पहले क्या लिखते हैं? नेटवर्क आईपी, और उसके बाद ब्रॉडकास्ट आईपी। नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगी यहाँ पे? आईपी एड्रेस हमारा ये है। इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। देखो, 192.168.1 यहाँ तक तो कॉमन रहेगा हमारा। ठीक है, स्टार्टिंग हम 0 से ही करेंगे। यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, जैसी रिक्वायरमेंट दी हुई है वहीं से ही स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब अगर 20 से बोला गया है तो 20 से ही स्टार्ट करोगे। 20 के अंदर हमें कितने होस्ट फिलअप करने पड़ेंगे? 128। तो उसके बाद जो वाली वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। लेकिन वो वाला मेथड अब यूज नहीं किया जाता है कहीं कहीं। ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट आईपी में हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे। और कहाँ तक ले जाके रखेंगे आपका? 128 तक, जो एक्चुअल में हमारे होस्ट फाइंड आउट करके बता रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस 128 की वैल्यू बताओ क्या होगी? कहाँ तक आएगा? 192.168.1। और कहाँ तक यूज हो जाएगा? 127 तक। ये तो कॉमन सी चीज है आपकी। ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन निकल गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सेकंड नेटवर्क सॉल्व करते हैं। कंट्रोल सी। तो ये हम ले लेते हैं सेकंड नेटवर्क। ठीक है, अब नेटवर्क आईपी, सबनेट मास्क, ब्रॉडकास्ट आईपी, तीनों चीज ही डिफरेंट होने वाली है यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग बताओ क्या क्या वैल्यू होगी यहाँ पे। पहले तो ये बताओ कि कितने हमें नंबर ऑफ बिट्स लेने पड़ेंगे। इसी के सर अकॉर्डिंग 6। देखो, ये मान लीजिए कि सारा 0 है आपका। सेकंड वाला हम सॉल्व करेंगे। 100 के बाद सबसे कम 60 है, मतलब सबसे मैक्सिमम पे 60 है। उसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा? 25। उसके बाद 8। तो हम ये 60 वाले जो नंबर ऑफ होस्ट है इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो 60 होस्ट कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी? 6। यहाँ से टू टू की की पावर पावर पे हम 6। 6 रखेंगे तो हाँ, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 64। 64। ठीक है, 64। तो 64 आपका नियर बाई है 60 के। हम कम कर नहीं सकते, बेशक 2-4 आईपी एड्रेस एक्स्ट्रा चली जाए, हमें उसके अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा। तो 64 के लिए हमारी कितनी बिट यूज हुई यहाँ पे? 6।
फिक्स, और बची हुई कितनी बिट है हमारे पास? दो। तो इन दोनों बिट को नेटवर्क में डाल दोगे आप। ठीक है, अब हमने इन दोनों बिट को नेटवर्क के लिए रख दिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा, अगर हम इन दोनों बिट को यूज करते हैं तो क्या सबनेट मार्क्स आएगा? 120 192। 192। ये दोनों वैल्यू यूज हो जाएगी ना, ये भी वन यूज हो जाएगा और ये भी वन यूज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमारा 192 आ गया। चलो, सबनेट नेटवर्क आईपी तो सही निकल गया। ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगी आपकी, बताइए। और नेटवर्क आईपी क्या होगी? क्या नेटवर्क आईपी अगेन जीरो से स्टार्ट होगी? नो सर। ये हम अगली वैल्यू से ही लेंगे, मतलब मान लीजिए कि आपकी वैल्यू कहाँ तक यूज हो गई है? 127 तक यूज हो गई है ना आपकी वैल्यू। जी सर, 128 से शुरू होगी। बिल्कुल, तो हम अगला जो नेटवर्क आईपी स्टार्ट करेंगे उसके एग्जैक्टली नेक्स्ट वाले से ही शुरू करेंगे। ठीक है, हमारी नेक्स्ट वाली वैल्यू इसके बाद क्या हो जाएगी, जो हमें यहाँ 128। इनपुट देना है, तो वो हम 128 मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे आप 128 रखेंगे और नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट आईपी कहाँ तक जाएगी? सिर्फ 19। 64 ऐड करने हैं हमें। ठीक जी है, सर, 191 तक। तो अब हमारी वैल्यू 191 तक आ जाएगी। क्लियर? ये हमारा सेकंड नेटवर्क निकल गया। अब हम निकालते हैं थर्ड नेटवर्क। थर्ड नेटवर्क में रिक्वायरमेंट कितनी है होस्ट की? 25। 25। थर्ड वाला हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट थर्ड नंबर पे आ रहा हो उसको हम सॉल्व करेंगे। 25 के अकॉर्डिंग हमें कितने नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे? ये अगर सारे जीरो है तो इसको लेके चलते हैं। 5। क्या 5 के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा? जी सर। चलो, तो फिर हम 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 5। और एग्जैक्टली होस्ट कितने निकलेंगे हमारे? 32। 32। ठीक है, सब नेट मार्क्स क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद कितनी बिट्स बची है हमारे पास? 3। ये तीनों क्या हो जाएंगी आपकी? नेटवर्क में आ जाएंगी। ठीक है, तो नेटवर्क में जो बिट्स आ जाती हैं आपको, उसके लिए हम क्या करते हैं? सबनेट मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग रखते हैं। पहले 120 था, 128 था फर्स्ट वाले में, दूसरे में 64 वाला आ गया, तीसरे में हम क्या करेंगे? 32 बिट वाली वैल्यू भी ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे सबनेट मार्क्स क्या निकलेगा एक्चुअल में आपका? 224। 224। ओके, तो नेटवर्क आईपी कहाँ से स्टार्ट होगी फिर उसकी? 192। 192 से। अब ब्रॉडकास्ट आईपी कहाँ तक जाएगी आपकी? 224। 192 में 32 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा आपका? 224। 224। ठीक है, तो इसको हम कहाँ लिखे, क्या लिखेंगे? 224 ही लिखेंगे एग्जैक्टली। जी सर, 223। तो यहाँ तक हमारा हो गया। ठीक है, 223 तक आपका थर्ड नेटवर्क फाइंड आउट हो गया। इसको ये और एक्सपेंड करते हैं। चलो, तो अब फोर्थ नेटवर्क निकालते हैं। फोर्थ नेटवर्क के लिए बताओ नेटवर्क की रिक्वायरमेंट कितनी है? फोर्थ नेटवर्क के लिए नेटवर्क की रिक्वायरमेंट कितनी है? 8 है ना? हाँ, 8 है सर। अब टू फोर्थ टू वाला दी ही पावर सॉल्व। 4। तो 2 की पावर 4 यूज करेंगे हम। हाँ सर। चलो, चल सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छे तरीके से, क्योंकि रिक्वायरमेंट 8 की है। अगर 2 की पावर 4 करते हो तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 16। 16। तो हम 2 की पावर 3 क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि सर उसको थ्री और नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईपी देनी पड़ेगी। नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी। ठीक है, देखो जहां भी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली आ रही हो तो वो कभी उसके अकॉर्डिंग होगा नहीं। अगर मैंने रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली यहाँ पे 128 रखी होती आपकी, तो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता। पता है ना कैसे गलत हो जाता आपका? जी सर। फिर वो गलत हो 26। जाता 26 क्योंकि देना पड़ता है सर। 120 होस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता? 256 वाली वैल्यू ही यूज करनी पड़ती, क्योंकि 128 वाला अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते तो एक तो नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी,
और जो रिक्वायरमेंट रखी जाती है वो कभी नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी को इंक्लूड करके नहीं रखी जाती, वो हमेशा उसके बाद वाली जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफाइन की जाती है, ठीक है। तो 128 से लेकर के मतलब 0 से लेकर के 128 तक अगर आपको यूज करना है तो टोटल 256 यूज करना पड़ेगा। तो इस आईपी एड्रेस के साथ तो 0 से लेकर के 255 तक तो ऑलरेडी हमारा 256 कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या बाकियों के लिए हम कोई सबनेटिंग कर सकते हैं इसमें, नो सर। है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको कई बार क्वेश्चन भी ये देखने पड़ते हैं। ये जस्ट लाइक अगर बीसीए वगैरह करोगे तो कई बार लास्ट सेमेस्टर या सिक्स या फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर ये टॉपिक आता है सबनेटिंग का, वहाँ पे जब राउटिंग वगैरह है हो तो, मतलब डायरेक्ट सबनेटिंग तो नहीं पूछते हैं लेकिन इसमें पूछते हैं। दूसरा आपका ये जेई वगैरह के एग्जाम में भी ऐसी सबनेटिंग पूछी जाती है, ठीक है। कई बार इंटरव्यू के अंदर भी ना आपको कह दिया जाता है कि हमारे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट इतनी है, मतलब कुछ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं देंगे, बहुत इजी सा पूछेंगे, लेकिन वो इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे कि रिक्वायरमेंट हमारी 128 की है तो सबनेट मार्क्स क्या रखना है। तो हमें 128 के लिए फुल वैल्यू लेनी पड़ती है, 16 के लिए हमें 32 वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, 32 के लिए हमें 64 वाली वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने 8 के लिए फुल वैल्यू ले ली। अब यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, और आंसर क्या हो जाएगा आपका 16। इसके अकॉर्डिंग जब हमने 4 ही बिट यूज करी है और 4 बिट आपकी नेटवर्क में चली जाएगी, तो सबनेट मार्क्स क्या निकलेगा यहाँ पे, तो ये चारों बिट ऑन होगी ना आपकी, यहाँ पे भी बना जाएगा अब। तो चारों बिट ऑन हुई तो क्या हुआ आपका, पहले लास्ट 240। में 224, लास्ट में हम बस 240 कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे। चलो नेटवर्क आईपी स्टार्ट कहाँ से हो जाएगी आपकी, 224 से ही, ठीक है। जी सर। और ब्रॉडकास्ट आईपी कहाँ तक जाएगी आपकी, 239। 239। तो इस तरह से हमारा वीएलएसएम के अंदर सॉल्व किया जाता है, ओके। आपको सेम क्वेश्चन है और रिक्वायरमेंट में थोड़ी सी हाई कर देता हूँ आपकी। और बस इसको सॉल्व करना है, तो क्या ये सॉल्व कर लोगे आप लोग? मुझे कोई सा भी इसमें पहले सॉल्व करके दे दो जो देना चाहते हो आप में से, कोई भी, मतलब हमेशा हम तो फर्स्ट ही फर्स्ट सॉल्व करेंगे ना। सर, फर्स्ट नेटवर्क कोई मतलब ये जो। कोई सही फर्स्ट नेटवर्क आप, मतलब फर्स्ट नेटवर्क इसमें सॉल्व करके दे दो आप मुझे, अब कौन सा फर्स्ट सॉल्व करना है वो आप खुद देखो। क्लास कौन सी हो गई है वो भी मैच कर लेना, अब ये क्लास एक आईपी एड्रेस हो गया ये भी बता देना, ठीक है। क्लास ए के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है आपको। चलो, इसका सबनेट मार्क्स, नेटवर्क आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी, ये 3 चीजें अगर आप मेंशन करके भेज दे तो इट मीन्स आपको समझ में आ गया है। ओके, दीपक, जतिन, जुनेल, राहुल, सचिन, आप सबको करना है। ये ये इतनी वैल्यू फिलअप करके आप चैट में भेज देना, मैं 2 मिनट में भी आया।
ओके देन किसी का सॉल्व नहीं हुआ अभी तक? देखना सर, ठीक है या गलत है। ब्रॉडकास्ट टाइप ही गलत है। आपने कौन सा वाला सॉल्व किया, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला? 80 वाला सॉल्व किया था। इसी वाला सॉल्व किया था। ओके। 80 वाला सॉल्व हो ही नहीं सकता था, मैंने कहा था फर्स्ट वाला ही सॉल्व करना, फर्स्ट पे यही आता है, इसी को ही सॉल्व करना पड़ेगा। इस ट्वेल्व एटी, कैलकुलेशन क्योंकि ज्यादा होती है इसलिए। क्योंकि जहाँ जब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ होस्ट रहेंगे ना, वो सबसे तो आपने बताया था, हाँ जी सर। हाँ, तो वो सॉल्व करने के बाद अगर बाकी को सॉल्व करते हुए इधर आते होस्ट लास्ट। 11 होगा ना सर? इधर होस्ट हाँ जी। 11 होगा ना, फास्ट वाला में 11 होस्ट होगा ना, 2 to the power 11। इसमें 12 वाले में हाँ सर। 9 नंबर पे कितना आ जाता है, 512 आ जाता है। 10 पे 1028, हाँ हाँ सर 11 हो 11 जाएगा। होगा, 11 होगा। 2048 हो जाएगा ना आपका। हाँ 2048, हाँ सर। हाँ तो 2048 का अकॉर्डिंग ही आएगा, तो 11 करेंगे हम, और देन उसके अंदर आपका 11 के लिए। अच्छा, इसमें सबनेट मार्क्स क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो, सर क्योंकि फाइव ये तो डॉट सारी टू वैल्यू फाइव जीरो फाइव जीरो हो डॉट जाएगी। जीरो 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 0 0। ठीक है, और ये सारी जीरो हो जाएंगी आपकी। ये सारी बिट आपकी कितनी होस्ट के लिए यूज करोगे आप, ये यूज करोगे पूरी 8, ये 8 यूज करोगे ना आप? फिर ये क्लास एक यस ही सर, आईपी है ना? एक ही आईपी है। क्लास एक ही आईपी, हाँ सॉरी, थर्ड ऑक्टेट भी आएगा आपका इसमें। ये भी जीरो डॉक्टर जीरो। भी जीरो ये भी जीरो होगा। 0 0 हो जाएगा। फिर सबनेट मास्क होगा 255.240.0.0। अच्छा, यही होगा सबनेट मार्क्स। हाँ सर एक बार चलो चेक कर लीजिए यही कंफर्म। सॉल्व करा देता हूँ मैं, सिर्फ ये वाला सॉल्व कराता हूँ, और आपका होमवर्क ये रहेगा कि इसके बाद वाले सॉल्व करने हैं। ओके ठीक सर। है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। हमें नेटवर्क कितने होस्ट कितने चाहिए थे? आपको इतना तो पता है 1200। कि इन चारों में सबसे पहले सॉल्व किसे करना पड़ेगा, 1280 वाले को, जो थर्ड वाला है। जी यस। ठीक सर। है, इसके अकॉर्डिंग हमने सबनेट मार्क्स ये मेंशन कर दिया है। अब ये बताओ कि हमें होस्ट के लिए कितनी बिट वैल्यू चाहिए होगी अगर होस्ट निकालना है तो? सर सर टू टू 11। दी पावर 11। 2 की पावर h हमारा फॉर्मूला 11। होता है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा 2 की पावर कितना हो जाएगा, 11, और आंसर 11 क्या आ जाएगा आपका, 2048। 48। ठीक है, सेकंड टास्क सबनेट मार्क्स निकालना है। अब ये जो 11 बिट ली है आपने, इधर से थोड़ी ना ली होगी, नहीं सर। वो तो इधर से काउंट करी होगी ना आपने, जी सर। इधर वाली जो बिट्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी कौन कौन सी बिट यूज हुई? सर सर ये लास्ट वाले बीट और लास्ट के पहले 3 वाले बीट। थर्ड वाले ऑक्टेट के अंदर हमारी 3 बिट यूज हुई, और फोर्थ ऑक्टेट पूरा यूज हुआ होस्ट के लिए, नेटवर्क के लिए नहीं, होस्ट के लिए। और मैंने क्या बताया था कि इसके बाद जितनी भी बिट्स बची होंगी, जो डिफॉल्ट है वो भी, और जो बाकी बची होंगी होस्ट में से, वो सारी कहाँ चली जाएंगी आपकी, नेटवर्क में। नेटवर्क में। तो इसके बाद हमारी कितनी बिट नेटवर्क में है? ये सारी सर बिट सॉरी। नेटवर्क में है। तो अब ये बताओ टू कि फाइव ये फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट सारी, टू फोर्टी डॉट टू फाइव फाइव तो ये हमारे इसका सबनेट मार्क्स क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, जब हमने ये 11 8 बिट ये, और आपकी 5 बिट ये, सबको हमने क्या कर दिया, इसको भी इसमें डाल दिया आपका नेटवर्क के अंदर। ठीक है, और 1 2 3 4 5 ये भी नेटवर्क में चली गई आपकी। तो इन सब के लिए हम ये क्या, इस वाले ऑक्टेट के लिए तो 255 यूज हो जाएगा पूरा आपका। जी ऑक्टेट सर। 1 1 हो गया ना, जब सारे 1 1 हो जाए तो हम 255 यूज करते हैं, तो 255 सही लिखा हुआ है। इस वाले ऑक्टेट में हमने कितनी बिट वैल्यू यूज करी है? सर 248। 240 आ जाएगा सर। इसके लिए हमारा 240 आ जाएगा। और लास्ट वाले में 240, क्या हाँ। कोई बिट नेटवर्क में गई है हमारी? नहीं सर। हमने नहीं करी ना, जीरो आ तो जाएगा। इसके लिए हम 0 यूज कर लेंगे। चलो ये तो हो गया आपका। नेटवर्क आईपी बताओ कहाँ से शुरू होगा? 92.0.0.0। 0.0.0.0, ठीक है। वैल्यू कहाँ तक जाएगी आपकी ये?
होस्ट कितने निकालने थे एक्चुअल में 2048, ठीक है। हम्म, तो हम 92 तो एज इट इज लिख देंगे। और ब्रॉडकास्ट आईपी में सेकेंड ऑक्टेट हमारा कहाँ तक यूज होगा, सर इस 255 ऑक्टेट तक के होगा। अंदर। हाँ जी। सर 255 तक होगा। नहीं, इसको 255 हम पूरा नहीं करेंगे, इसको हम 01 से लेंगे। ओके। सॉरी, 1 नहीं, 0 ही रखेंगे। सर क्यों सर? 0 इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारे जो इतनी वैल्यू है ना, वो आपके 2 ऑक्टेट से ही कंप्लीट हो जाएगी। 2048 ही तो निकालने हैं ना हमें। क्या थर्ड ऑक्टेट में चेंजेस करने से हमारे 2048 पे फर्क पड़ेगा? ये बताओ, अगर मैं इस वैल्यू को 168 ही रहने देता हूँ और नीचे भी मैं इस वैल्यू को 168 ही रहने देता हूँ, और यहाँ इन दोनों वैल्यू से इतना तो बताओ मुझे कि क्या इन 2 ऑक्टेट से क्या मैं 2048 निकाल सकता हूँ होस्ट या नहीं निकाल सकता? नहीं सर। बताओ कैसे नहीं निकलेंगे, मुझे डिफाइन करो। भाई मैं इसमें 1 रख के, 0 रख के 255, 2 रख के 255, कितनी बार रखूंगा कि ये कंप्लीट हो जाएंगे आपके? अब अगेन 240 में से कितने माइनस कर दो, 255 माइनस कर दो, क्या वैल्यू आ रही है आपकी? 16। 60 ना? जी सर। 60 नहीं आ रही होगी, ध्यान से देखो। हाँ सर, 16 ही आ रही। 50 आ रही है ना? 15, हाँ। 15। सर वो वाला 50। 248 होगा, सबनेट मार्क्स 248 होगा। 255.255 अच्छा हाँ, सॉरी, ये वाला ऑक्टेट भी तो आ रहा है। हमने टू 5 बिट फोर्टी यूज एट करी है ना हमने, हाँ चार, सर। हाँ हाँ सही सर, कह रहे हो आप। 248 होगा वो। 248 होगा आपका। और ये सही है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो वैल्यू आ रही है कितना आएगा आपका, 248 से माइनस करो आप 255, वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी। 248 में भाई कितनी बच रही है हमारे पास, 255 तक 7 ही तो बच रहा है। जी सर। सब 255 में से अगर 248 को माइनस करोगे 7 वैल्यू आएगी, यहाँ पे 7 लिख देना और लास्ट में क्या लिख दोगे आप, 255। 255। मतलब 0 से हम 255 कंप्लीट करेंगे, फिर 1 से 255 कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही 7 तक कंप्लीट करेंगे, तो कितने उस कंप्लीट हो जा रहे हैं हमारे, 2048। समझ रहे हो आप? जी सर। अच्छा, रही बात इस वैल्यू को, देखो अगर ये वैल्यू आपकी ना कुछ इस तरीके की होती, या फिर हमारी मान लो कि इतनी ही होती, 11,280, या फिर 11 को छोड़ देते हैं हम, इसको और जोड़ देते हैं, 1,11,280, तब हम क्या करते, इसको 0 करते। और अगर आपने अभी भी 0 कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको यही समझाया ही है ना। मतलब जो भी नेटवर्क ऑक्टेट जिसके अंदर आपकी सारी बिट यूज हो रही हो, या तो वो 0 होगी या 255 होगी, ठीक है। और अगर वो बोरोड होती है और उसके अंदर हमने 1 1 करा होता है, तो वो वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है, ठीक है। अब इस ऑक्टेट पे बात कब तक आएगी, जब तक ये फुल नहीं होगा 7 वाला जो ऑक्टेट हमारा, जब तक ये 255 तक नहीं जाएगा तब तक हम इसे छेड़ेंगे क्या? नहीं सर। भाई जब तक इसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है इन दोनों में से, तब तक हम 0 वाली थर्ड सेकंड ऑक्टेट की वैल्यू को हम क्यों ही चेंज करेंगे? इन 2 ऑक्टेट से हमारा काम चल जाएगा ना, 65,535 इन दोनों ऑक्टेट से ही सिर्फ आ सकते हैं ना होस्ट। तो इन्हीं दोनों ऑक्टेट के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे, अब वो चाहे क्लास ए का आईपी एड्रेस हो, चाहे या फिर आपका बी का आईपी एड्रेस हो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट निकलेगा, और इस तरह से हम पहले को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा होती है, माइंड लगाना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो मेरे पूरे कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा डिफरेंट पोर्शन मिलेगा, फिर दूसरी वीडियो देखोगे तो और डिफरेंट। वहां ना बिट वैल्यू को डिस्क्राइब करके नहीं डिफाइन करते हैं, बस इतना बताते हैं कि इस तरह से प्लस करना है, इस तरह से माइनस करना है। इससे बेटर मैं रिकमेंड करूंगा, जितना आपने यहाँ पढ़ा है इसको बुक से मैच करो। एक तो क्रॉस चेक भी हो जाएगा आपका कि गलत है या सही है, और दूसरा आपको 2 4 क्वेश्चन भी सॉल्व करने का तरीका पता लग जाएगा। ओके, तो एवरीवन, आप लोग कर लोगे ये चीज? जी सर। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल दो चार को एक दो क्वेश्चन जो भी डाउटफुल हो आपकी तरफ से क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज मैं ये समझूंगा कि आप सबको आ गया, ठीक है। अगर कोई पूछता है तो ठीक है, मैं समझा दूंगा दोबारा से, वीएलएसएम के अंदर ही डाउट होंगे आपके, अगर सही में सॉल्व करोगे मैं बुक भी भेज दूंगा ये किससे रिलेटेड है। दूसरी चीज, कल आपका जो टॉपिक रहेगा वो IPv6 और पोर्ट नंबर रहेंगे,
ठीक है, दो एड्रेस तो मैंने बता दिया, IPv4 बता दिया और मैक एड्रेस समझा दिया था आपको। ये दोनों समझा दिए ना यस भाई, सर। IPv4 और मैक एड्रेस कैसे लिखा जाता है, क्या फॉर्मेट रहता है। उसके बाद आपका हाँ IPv6 आएगा, IPv6 के अंदर मैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको समझाऊंगा, देन उसके बाद आपका IPv ओ सॉरी पोर्ट नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। TCP UDP पोर्ट, ये सारी चीजें मैं आपको वहाँ डिस्क्राइब करूंगा, तो कल का टॉपिक आपका यही रहेगा। ओके गाइस, तो कल मिलते हैं फिर। किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है अभी? कुछ नहीं नो पूछना? ओके ठीक है, बाय एवरीवन, कल मिलते हैं फिर।